Hello students, how are you? So today we are going to study some important synonyms and antonyms that are very important from your exams point of view. Most of the students face this problem. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है. They can speak English fluently but they don't know enough synonyms and antonyms. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्ज़ाम के नज़रिए से. आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिनोनिम और एंटोनिम पे, और इससे आगे हम अदर कुछ वोकैबुलरी के टॉपिक्स भी लेने वाले हैं, जैसा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, होम्स ऑफ एनिमल्स, क्राइज ऑफ एनिमल्स, यंग वंस ऑफ एनिमल्स, ये भी हम कवर करने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि बोर्ड पे आप देख रहे हो कि एक वर्ड दिया गया है आपको ऑथेंटिक, राइट. द वर्ड इज़ ऑथेंटिक. इसके मैंने सिनोनिम्स भी आगे लिखे हैं एंड एट द सेम टाइम आई हैव आल्सो रिटन द एंटोनिम्स ऑफ द सेम वर्ड. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. कैसा हो रहा है कि आपको एट ए टाइम ये पता चल रहा है कि चलिए एक वर्ड है ऑथेंटिक, इसके सिनोनिम्स कितने हैं या फिर कौन से हैं, और एट द सेम टाइम इसके एंटोनिम्स कौन से हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स ऑफ द सेम वर्ड. जैसा कि आप पहला वर्ड देख रहे हो बच्चों, ऑथेंटिक. What is authentics? You can say reliable, believable. ऐसी कोई बात जिस पे आप भरोसा रख सकते हो. Authentic, जैसा कि कोई बुक हो, कोई न्यूज़ हो. Is it authentic? You ask the question. तो authentic जो वर्ड है ना, इसकी मीनिंग जो है ये सिनोनिम के ज़रिए मैंने आगे दी है. इसके 3 सिनोनिम्स आते हैं. पहला है जेन्युइन, मीन्स ओरिजिनल. अदर भी सिनोनिम्स आप इसके देख सकते हो. ऐसा नहीं कि ये 3 लिखे इतने ही हैं. अब मान लीजिएगा कि जेन्युइन है, इसे आप ट्रू भी बोल सकते हो, इसे आप रियल भी बोल सकते हो, इसे आप ओरिजिनल भी बोल सकते हो. बहुत सारे सिनोनिम भी आ सकते हैं. जेन्युइन, रिलायबल एंड वैलिड, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑथेंटिक. एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू द एंटोनिम्स. जैसा कि अगर जेन्युइन है तो उसका अपोजिट क्या है? फिक्टिशियस, मीन्स इमेजिनेटिव, समथिंग दैट इज फिक्शन, दैट इज इमेजिनेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस बोलते हैं. बराबर है. उसके बाद काउंटरफीट. आपने ये सिग्नेचर के बारे में या फिर साइन पे आपने ये काउंटरफीट वर्ड सुना होगा. अनरियल, फॉल्स, ये भी आप, फ्रॉड, फेक, ये भी आप इसके एंटोनिम्स दे सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको लूँगा. मैंने अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाले हैं, वो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा. यानी कि जैसा कि पहला हो गया ऑथेंटिक, सेकंड वर्ड आएगा, इसके कुछ सिनोनिम्स मैं आपको लिख के दूंगा और उसके एंटोनिम्स भी आपको लिख के दूंगा. ये आपको बात नोट करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला तो दे दिया है मैंने. सेकंड वर्ड जो है वो मेरे सामने है बच्चों, दैट इज राइट डाउन अबॉर्टिव. सेकंड वर्ड इज अबॉर्टिव. नाउ कैन यू टेल मी सम सिनोनिम्स ऑफ अबॉर्टिव. तो क्या आप अबॉर्टिव के सिनोनिम्स दे सकते हो? कि वैन, यूजलेस. अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसका कुछ यूज़ ही नहीं हो सकता. सो राइट डाउन 3 सिनोनिम्स ऑफ अबॉर्टिव. वैन, यूजलेस, फ्रूटलेस. सिनोनिम लिखते देता हूँ बच्चों मैं आपको. वैन, यूजलेस, फ्रूटलेस, या फिर आप और एक वर्ड इसमें ऐड कर सकते हो, अनप्रोडक्टिव. अनप्रोडक्टिव. अरे क्या ये तो अनप्रोडक्टिव है, ये तो यूजलेस है, ये तो वैन है, ये आप इसमें बोल देते हो. तो यू कैन सी, मैं थोड़ा बाजू में हो सकता हूँ, आप लिख लो कि वैन है, यूजलेस है, फ्रूटलेस है, अनप्रोडक्टिव है. नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड. अब इसके कुछ एंटोनिम हम यहाँ पे लिख सकते हो. तो चलिए बच्चों, यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? चलिए इससे ही हम क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट ढूंढ सकते हैं. यू कैन सी ऑन द बोर्ड अनप्रोडक्टिव. ये जो वर्ड है इसमें से जो द प्रीफिक्स इज अन, सो जस्ट रिमूव दैट प्रीफिक्स. नाउ द वर्ड विल बी प्रोडक्टिव. तो इसका ही एंटोनिम हमने क्या कर दिया? प्रोडक्टिव. हो गया? क्या हो गया? प्रोडक्टिव. अब यूजलेस है तो इसका ही हम एंटोनिम कैसा बनाएंगे? यूजफुल बन गया. ओके. फ्रूटलेस है तो इसका एंटोनिम आप कैसे बना सकते हो? फ्रूटफुल. हो गया? तो देखो, प्रोडक्टिव आप बोल सकते हो, सक्सेसफुल बोल सकते हो, हाँ, फ्रूटफुल बोल सकते हो. ओके, लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड. प्रोग्रेसिव आप बोल सकते हो, प्रोग्रेसिव.
ये भी एक इसका एंटोनिम बन सकता है। इसके अलावा आप इसे ये भी बोल सकते हो कि इफेक्टिव या फिर इफेक्चुअल, इफेक्टिव या फिर इफेक्चुअल, ये भी इसका एंटोनिम बन सकता है कि ये तो चलिए इफेक्टिव हो गया। सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड दैट इज अबॉर्टिव। तो सिनोनिम के एंटोनिम्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बोल दिया कि यू कैन यूज या फिर रिमूव, आप उसके कुछ प्रीफिक्स भी रिमूव करके उसे आप क्या बना सकते हो, एंटोनिम बना सकते हो या फिर सिनोनिम बना सकते हो। लेट्स सी द थर्ड वर्ड। चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं यहाँ पे। अपैथी एक वर्ड है बच्चों, अपैथी नंबर 3, अपैथी। चलिए अब इसके कुछ आपको मैं सिनोनिम्स यहाँ पे दे देता हूँ। अनकंसर्न, इंडिफरेंस, सिनोनिम अनकंसर्न, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी ये भी बन सकता है इसका सिनोनिम। देखो ये हो गए इसके सिनोनिम, इनसेंसिटिविटी, अब बच्चों देखो अगर आपने ये देख लिया हो तो इसके कुछ प्रीफिक्स आप निकाल के इसके एंटोनिम्स बना सकते हो। ओके, जैसे कि अनकंसर्न, तो अन को हटा दीजिए, कंसर्न बन जाएगा। इनडिफरेंस, इन को हटा दीजिए, डिफरेंस बन जाएगा। इनसेंसिटिविटी, इन को हटा दीजिए, सेंसिटिविटी बन जाएगा। तो अपैथी का मतलब क्या होना, कुछ भी कि किसी के प्रति आपको सिंपैथी ना होना, इसे बोला जाता है अपैथी। अपैथी की मीनिंग कैसी होती है कि कोई चीज़ है जिसके बारे में आप बिल्कुल ही कंसर्न नहीं हो, कि आई डोंट हैव टू डू विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, आई डोंट हैव टू डू विद दैट पर्टिकुलर थिंग, सच थिंग इज कॉल्ड अपैथी। सो इसके तो सिनोनिम्स तो हो गए। नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स। कंसर्न, केयर, ईगरनेस, कंसर्न, केयर, ईगरनेस या फिर एंग्जाइटी, ये भी इसका एंटोनिम हो सकता है। एंग्जाइटी या फिर एंग्जाइटी उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अन को हटा दिया और ये बन गया इसका कंसर्न वर्ड। केयर और ईगरनेस, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड दैट इज अपैथी। तो ये अपैथी के क्या हो गए बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हो गए। चलिए और कुछ यहाँ पे हम वर्ड्स को देखते हैं। लेट्स सी सम मोर वर्ड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, जस्ट आप उसके कुछ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स को हटा के भी उसके सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स को बना सकते हो। राइट डाउन नंबर 4, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी। तो ये वर्ड आपने तो सुना होगा कि कोविड में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हुआ है, एडवर्सिटी। राइट डाउन। नाउ व्हाट इज एडवर्सिटी? तो एडवर्सिटी ऐसा स्टेज होता है, एडवर्सिटी इज अ स्टेज इन विच कि आपका जो कि प्रोडक्शन है या फिर उसका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्सिटी। नाउ व्हाट आर द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड? ओके, द फर्स्ट सिनोनिम इज कैलामिटी, कैलामिटी, देन मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून। ये दो इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम है बच्चों। इसके अलावा आप इसे और एक सिनोनिम ऐड कर सकते हो, दैट इज मिजरी। ओके, सो कैलामिटी, मिसफॉर्चून, मिजरी एंड एडवर्सिटी, ये 4 वर्ड्स आप एक ही बात के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस सो दैट यू विल बी इन अ पोजिशन टू यूज देम वेर एवर यू वॉन्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एडवर्सिटी। ओके, कोविड वॉज द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, तो कोविड का जो टाइम था वो एडवर्सिटी का टाइम था, दैट वॉज द टाइम ऑफ कैलामिटी, आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। नाउ एडवर्सिटी का जो एंटोनिम है बच्चों दैट इज प्रॉस्पेरिटी। इसके लिए जो एंटोनिम्स हम लिखते हैं, प्रॉस्पेरिटी। ओके, अब यहाँ पे मैं जैसा बोल रहा हूँ
कि किसी वर्ड को एंटोनिम में अगर आपको चेंज करना हो तो जो प्रीफिक्स या फिर सफिक्स हम देखते हैं इनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। ये मिस को हटा दीजिए, फॉर्चून बन जाएगा, फेवर बन जाएगा, फेवरेबल सिचुएशन आप इसे बोल सकते हो। ओके, तो एडवर्सिटी के जो एंटोनिम्स है प्रॉस्पेरिटी है, फॉर्चून है और फेवर है। लेट्स सी द फिफ्थ वन। चलिए और एक वर्ड देखते हैं आगे। बसल एक वर्ड है बच्चों, BUSTLE। हसल एंड बसल ऐसा बोला जाता है बहुत बार। दिस इज अ फ्रेज दैट इज यूज्ड फॉर ऐसा पर्सन की जो हमेशा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर देता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट जॉब या फिर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती है वो हसल या फिर बसल में नहीं की जाती है। तो बसल का जो सिनोनिम है उसे हम हरी बोल सकते हैं, HURY। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, देख सकते हो आप, देखिए हास्ट, स्टीयर या फिर फ्लरी सिनोनिम्स। हास्ट, स्टीयर या फिर फ्लरी, these are the synonyms of bustle. Okay, now let's see the antonyms of this word. Slowness, sluggishness, अब यहाँ पे हम क्या होता है, लेजीनेस भी आप इसे बोल सकते हो कि कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा लेजी काम करते हैं, स्लो काम करते हैं। इनके लिए जो है बच्चों ये वर्ड्स हम अक्सर यूज़ करते हैं। क्वाइट भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्वाइट, ये हो गए इसके एंटोनिम्स। तो हास्ट यानी कि तेजी से आप कुछ तो कर रहे हो, स्लोनेस इसका बन गया अपोजिट। स्टीयर है मूवमेंट करना, स्लगिशनेस थोड़ा ढीला हो जाना, फ्लरी और क्वाइट। ओके, तो ये आप देख सकते हो, इनका आपको यूज़ करना है सेंटेंस में अच्छे से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, नंबर 6, बिनेवोलेंस। ये वर्ड हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए कभी कभी समटाइम्स द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन चूज द करेक्ट सिनोनिम, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। सो एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर द स्पेलिंग एज वेल। जैसा कि आप यू कैन सी ऑन द बोर्ड, बिनेवोलेंस ये जो वर्ड है बच्चों ये आप देख सकते हो। इसके जो सिनोनिम्स है मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। ह्यूमैनिटी, जनरॉसिटी या फिर चैरिटी, देख सकते हैं आप सिनोनिम्स। ह्यूमैनिटी, जनरॉसिटी, ग्रेटनेस, ये भी वर्ड्स इसके लिए आप यूज कर सकते हो। चैरिटी, ओके, ह्यूमैनिटी, जनरॉसिटी या फिर चैरिटी। अब एंटोनिम देखो बच्चों, अब ह्यूमैनिटी की हम क्या कर सकते हैं कि प्रीफिक्स को लगा दीजिए इन को, इन ह्यूमैनिटी, ओके, या फिर अनकाइंडनेस, क्रूअल्टी, क्रूअल जो वर्ड है। अब ये बिनेवोलेंस का अपोजिट बन सकता है, अनकाइंडनेस लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो है एक प्रीफिक्स लगा के, जैसा कि MALE, मालवोलेंस, ये भी इसका एंटोनिम हो सकता है बच्चों। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, जैसे कि बिनेवोलेंस का देख रहे हैं आप, BENE, इसको अगर हटा के आपने MALE कर दिया तो ये भी इसका क्या हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है। देखिए बच्चों कि सिनोनिम का एंटोनिम आप कैसे बना सकते हो, इसके कुछ जो ट्रिक्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड दे दिए, नंबर 7। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। नंबर 7,
barbarous, barbarous, uncivilized, you can see uncivilized, this is a very famous या फिर popular word. Okay, when the British came to India, they started calling Indians the barbarous or the barbarians. वो इंडियंस को बारबेरियंस बोलते थे क्योंकि बारबेरियस का मतलब ये होता है या फिर बारबेरियंस का मीनिंग ये होता है बच्चों अनसिविलाइज्ड. अनसिविलाइज्ड मीन्स अनकल्चर्ड, अनएजुकेटेड, रफ, वल्गर, रस्टिक पीपल. ओके, तो बारबेरियस का जो मतलब होता है वो इतना सारा होता है. तो यू कैन सी ऑन द बोर्ड, देखिए स्पेलिंग को, बारबेरस. नाउ राइट डाउन द सिनोनिम, अनसिविलाइज्ड, सैवेज, अनटेम्ड, अनसिविलाइज्ड और savage, untamed, uncultured, uneducated, ये भी आप सिनोनिम इसके देख सकते हो. नाउ राइट डाउन द एंटोनिम्स. अब इसके जो एंटोनिम्स है वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों. कल्चर्ड, कल्चर्ड या फिर रिफाइंड, एजुकेटेड, एजुकेटेड भी आप इसे बोल सकते हो, ह्यूमन या फिर जेंटल. यू कैन सी लेडीज एंड जेंटलमैन में जो हम वर्ड यूज करते हैं ना जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का मतलब होता है कल्चर्ड या फिर वेल एजुकेटेड पीपल. सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड इसके जो एंटोनिम्स है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं कि कल्चर्ड है, रिफाइंड है, ह्यूमन है, जेंटल है. यू कैन सी ऑन द बोर्ड. नाउ नेक्स्ट वन राइट डाउन बच्चों, कॉन्ट्राडिक्ट. कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, यू कैन सी द स्पेलिंग, जैसे आप देख सकते हो बोर्ड पे कि कॉन्ट्राडिक्ट ये जो वर्ड है वो किस प्रकार लिखा है. इसके सिनोनिम लिख दीजिए, डिनाई, अपोज, कन्फ्रंट, कन्फ्रंट, ये इसके सिनोनिम्स है. डिनाई करना किसी बात को, अपोज करना या फिर कन्फ्रंट करना. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट. नाउ लेट्स राइट डाउन द एंटोनिम्स. अब इसके एंटोनिम कुछ लिखते हैं बच्चों. अप्रूव, कंफर्म और सैंक्शन. और आप ऐसा भी बोल सकते हो या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि बोले तो एग्री करना किसी बात को, ये भी इसका वर्ड हो सकता है. यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट के जो सिनोनिम्स है, डिनाई एक है, अपोज है, कन्फ्रंट है. एट द सेम टाइम यू कैन सी अप्रूव, कन्फर्म और सैंक्शन, किसी चीज़ को अप्रूव करना या फिर सैंक्शन करना, ये भी इसके एंटोनिम्स बन सकते हैं. नाउ लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट वन, कंसोलिडेट. नंबर 9, कंसोलिडेट, consolidate, combine, consolidate, you can see the spelling on the board, consolidate. सिनोनिम देखिए, combine, condense, compact और strong. ओके, कंसोलिडेट का मतलब जो होता है बच्चों, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, कंबाइन ये हो सकता है, कंडेंस किसी चीज़ को कंबाइन करना, या फिर कॉम्पैक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंसोलिडेट. नाउ लेट्स राइट डाउन द एंटोनिम्स. अब इसके एंटोनिम्स हम यहाँ पे लिखते हैं. सेपरेट और वीक, किसी चीज़ को सेपरेट करना या फिर वीक करना, ये भी इसका एंटोनिम बन जाता है. एट द सेम टाइम यू कैन सी स्कैटरिंग
स्कैटरिंग और डिवाइडेड, ये भी इसका जो है बच्चों एंटोनिम बन सकता है। किसी चीज़ को स्कैटर करना यानी बिखर जाना, ओके। सेपरेट, वीक, स्कैटरिंग, कंबाइन, कंडेंस, कॉम्पैक्ट, synonyms as well as the antonyms. Now let's see the 10th one. चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं हम। और जैसे आप देख सकते हो कि प्रीफिक्स सफिक्स को हटा के हम ये बना रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू शुड यूज दीज वर्ड्स। जैसा आप सेंटेंस में इसको यूज करोगे और अच्छे से आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। राइट डाउन द 10th वन। Caricature, number 10, caricature. Look at the spelling. आपको स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न करना है। You can see caricature is the word. Let's see its synonym. Synonym, exaggeration. Now what is exaggeration? When I was teaching you hyperbole, at that time I told you hyperbole is a figure of speech in which something is overstated. A fact, an incident is overstated. जैसा कि आप देख सकते हो। या फिर exaggerated, exaggeration करना मीन्स किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोल देना, ओके। तो ये आप इसका की सिनोनिम निकाल सकते हो। एट द सेम टाइम इमिटेशन भी इसका सिनोनिम है। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, देखिए इमिटेशन भी है। इमिटेशन आप इसको एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हो। इमिटेशन, रिडिक्यूल, पैरोडी एक इसका सिनोनिम होता है बच्चों, PARODY, PARODY। पैरोडी मीन्स कि समथिंग दैट इज लाफेबल। पैरोडी करना किसी चीज़ की, यानी कि किसी चीज़ को आप इमिटेट करते हो। रेडिकुलस हम एक वर्ड बोल देना कि समथिंग दैट कैन बी ब्लेम्ड, जैसा कि आप किसी चीज़ को ब्लेम कर सकते हो। पैरोडी, एग्जैगरेशन, इमिटेशन, these are the synonyms of the word caricature. Now let's see the antonyms. Exactness, reality, exactness, reality और ट्रुथ, और किसी चीज़ को प्रिसाइज करना। ये प्रिसाइज भी इसका सिनोनिम हो सकता है बच्चों। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि राइट डाउन द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कैरिकेचर। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसडेन, नंबर 11, डिसडेन। अब डिसडेन्स मीन समथिंग दैट इज हेटेड या फिर डिटेस्ट। किसी चीज़ को डिटेस्ट करना या फिर हेट करना, दैट इज द सिनोनिम ऑफ डिसडेन। सिनोनिम, डिटेस्ट, डिस्पाइस, स्कॉर्न या फिर हेट भी आप इसे बोल सकते हो। डिस्पाइस, स्कॉर्न, 3 वर्ड्स आर देयर डिसडेन के लिए। डिटेस्ट करना, डिस्पाइस करना या फिर स्कॉर्न करना। एंड द नेक्स्ट वन, द एंटोनिम्स, अप्रूव, प्रेज, लव, या फिर किसी चीज़ को अपलॉड करना, जैसे कि आप प्रेज दे सकते हो। अपलॉड एक वर्ड है बच्चों जो इसके आप सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हो, अप्रूव, प्रेज या फिर लव। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, डिप्लोर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नंबर 12, DEPLORE, डिप्लोर मीन्स समथिंग दैट यू लैमेंट। किसी चीज़ को लैमेंट करना, यानी कि किसी चीज़ पे की सॉरो या फिर एंगर को एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड लैमेंट। राइट डाउन द सिनोनिम, लैमेंट,
complain or regret. Regret are the synonym of the word. Lament is there, complain is there, or regret. You can see three synonyms are there for the word deplore. Now let's see the antonyms. तो चलिए इसके antonyms को यहाँ पे हम देखते हैं. Rejoice, cheer, rejoice, cheer, celebrate are the antonyms of the word disdains. You can see the antonyms. डिप्लोर के जो एंटोनिम है बच्चों, रिजॉइस यहाँ पे आता है, चीयर आता है या फिर सेलिब्रेट आता है.